शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उच्च न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी और दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में उन्हें ईडी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर आज सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा बुधवार सुबह यानी आज इस मामले की सुनवाई करेंगे। केजरीवाल ने 23 मार्च को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। केजरीवाल ने हालांकि तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 22 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने दावा किया है कि केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में मुख्य साजिशकर्ता थे। मामले में ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 17 अगस्त 2022 को 2021 से लेकर 2022 के लिए दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से संबंध में जज एक मामला से शुरू किया है। सीबीआई मामला 20 जुलाई 2022 को उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा की गई शिकायतों पर दर्ज किया गया था। यह आरोप लगाया गया है कि नीति के निर्माण के चरण में वैसे तो बीजेपी पहले ही ये कह चुकी है कि लोकसभा चुनाव में कई मौजूदा सांसदों के टिकट काटकर उनकी जगह नए चेहरे को मौका दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वरुण गांधी का टिकट पीलीभीत से काटा जाना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या गांधी परिवार में दशकों पुरानी सियासी दुश्मनी अब खत्म हो जाएगी? क्या राहुल और वरुण एक साथ आ जाएंगे? इस सवाल तब से ही उठ रहा है जब से कांग्रेस ने वरुण गांधी को पार्टी ज्वाइन करने का खुला ऑफर दिया है। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सबकी निगाहें फिलहाल इस बात पर टिकी है कि बीजेपी ने किसका टिकट काट दिया और जिसे कहा कि उम्मीदवार बनाया है। अब सबकी निगाहें वरुण गांधी पर टिकी हुई है। दरअसल रविवार को बीजेपी ने अपने 111 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की, जिसमें पीलीभीत से मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। वैसे तो यह सीट गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। वरुण गांधी की मां मेनका गांधी इस सीट से 6 बार संसद चुनी गई है, तो वही वरुण गांधी यहां से 2 बार संसद चुनी गई, यानी कि वह पिछले 10 सालों से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने वरुण गांधी को पीलीभीत से लोकसभा चुनाव का टिकट न देकर यहां से जीतन प्रसाद को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वरुण को बीजेपी ने इस चुनाव दरकिनार क्या किया है? कांग्रेस इस मौके को बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ी है। कांग्रेस अपना पासा फेंक चुकी है। वरुण गांधी को कांग्रेस ने पार्टी ज्वाइन करने का खुला ऑफर दे दिया, जिसके बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर लगी है कि वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा। गृह मंत्री ने कहा, हम अफस्पा हटाने के बारे में भी सोचेंगे। अफस्पा अशांत क्षेत्रों में सक्रिय सशस्त्र बलों के कर्मियों को लोक व्यवस्था कायम करने के लिए आवश्यकता होने पर तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और गोली चलाने की व्यापक शक्तियां देता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से सशस्त्र बल अधिनियम वापस लेने पर विचार करेगी। शाह ने जेके मीडिया ग्रुप के साथ एक साक्षात्कार में यह भी कहा कि सरकार की योजना केंद्र शासित प्रदेश में सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को अकेले जम्मू कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की है। उन्होंने कहा, हमारी योजना सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले करने की है। पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था, लेकिन आज वे अभियान को नेतृत्व कर रहे हैं। विवादास्पद अफस्पा पर गृह मंत्री ने कहा, हम अफस्पा हटाने के बारे में भी सोचेंगे। अफस्पा अशांत क्षेत्रों में सक्रिय सशस्त्र बलों के कर्मियों का लोक व्यवस्था कायम रखने के लिए आवश्यकता होने पर तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और गोली चलाने की व्यापक शक्तियां देता है। जब भी आप फ्लाइट की टिकट बुक कराते हैं तो दिमाग में हमेशा एक आरामदायक और सेफ सफ़र रहता है, यानी ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं तो सुविधाएं भी वैसे ही मिलनी चाहिए। हालांकि कई बार ऐसा नहीं होता है। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियो और फोटोज आते हैं जिनमें देखा जाता है कि लोगों को प्लान में ट्रेन से भी बुरी चीज़ें मिल रही है। पिछले दिनों ऐसे ही कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी जिनमें प्लेन की सीट से कुशन ही गायब थे।
ऐसी घटनाएं इंडिगो फ्लाइट्स में ज्यादा देखी जाती है। अब ऐसे ही एक और मामला सामने आया है जिसमें एक महिला ने दावा किया है कि उसका लगेज फ्लाइट में डैमेज हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महिला ने इंडिगो को टैग करते हुए बताया कि उनके एक बैग को फ्लाइट में चढ़ाने या उतारने के दौरान डैमेज किया गया है। इस पोस्ट में उन्होंने अपने बैग की एक तस्वीर भी पोस्ट की है। उन्होंने इसकी शिकायत एक तंज के तौर पर इंडिगो से की। महिला ने लिखा, डियर इंडिगो, मेरे सामान की देखभाल करने के लिए आपका धन्यवाद। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर इंडिगो एक बार फिर चर्चा में आ गया है। लोगों ने इंडिगो को टैग करना शुरू कर दिया और जमकर कमेंट्स किया। यही वजह रही है कि इंडिगो को इस पर सफाई देनी पड़ गई है। जेल में गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के स्वस्थ स्थिति पर बात करते हुए उनके भाई अफजल अंसारी ने कहा कि उन्होंने उनसे 5 मिनट की मुलाकात की और आरोप लगाया कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ मिलाकर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा, आपको मेडिकल बुलेटिन मिला गया है, इसमें उनकी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज ने एक टीम बनाई है और उसका इलाज चल रहा है। वह आईसीयू में है। मैं उनसे 5 मिनट के लिए मिला है। वह सचेत है। उसने मुझे बताया कि उसे खाने में कोई जहरीला पदार्थ मिलाकर दिया गया है। ऐसा दूसरी बार हुआ है। वहाँ एक सर्जन और उसके 2 सहयोगी हैं और वे उसकी देखभाल कर रहे हैं। यदि वे उसे सही उपचार उपलब्ध कराने में असमर्थ है तो अभी भी समय रहते उन्हें रेफर कर देना चाहिए। मैंने उनसे इस बार में अनुरोध किया है। मीडिया को बताया गया है कि उनकी तबीयत रमजान के कारण बिगड़ी है। अधिक खाना इसका एक कारण हो सकता है, लेकिन उपवास नहीं। मुझे लगता है कि अगर डॉक्टर इलाज करने में स्वतंत्र है तो वह अपने कर्तव्य का पालन करेगा। तो स्पष्ट किया है जी। मेडिकल कॉलेज ने टीम बना दी है और इलाज चल रहा है। आईसीयू में भर्ती हैं और मुलाकात का मौका मिला 5 मिनट। कैसी स्थिति है? होश में है, होश में है अपने, और जो उन्होंने हमको दास्तान बताई उसी का है। वो उनका मानना है और उनका कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया। और ये दूसरी बार हुआ। अच्छा, पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है और अभी भी शायद 19 को या 22 को कोई डेट बताए उन्होंने। तब से उनकी हालत खराब है। अब जितनी सहन शक्ति है उससे वो कर रहे हैं। तो फिर भी ऐसी स्थिति में भी कम से कम उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसी के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम इस व्यवस्था में उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। अब हॉस्पिटल में ये और बात है कि कोई, आप ज्यादा जानते होंगे बांदा के हो, कौन है, एक सर्जन है। दिन के उजाले में बाल्टीमोर में एक पुल को बड़ी क्षति का पता चला है, जो मंगलवार की सुबह एक कंटेनर जहाज के टकराने के बाद ढह गया, जिससे कारें और लोग नीचे नदी में गिर गए। अधिकारियों ने कहा कि बाल्टीमोर का 1.6 मील फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज ढह गया और मंगलवार तड़के एक जहाज के सहायक तोरन से टकराने के बाद वाहन नदी में गिर गए। और राइटर्स के अनुसार बचाव कर्मी पानी में जीवित बचे लोगों को तलाश कर रहे थे। जहाज की पहचान लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप के जहाज ट्रैकिंग डेटा द्वारा सिंगापुर द्वंजाकित कंटेनर जहाज डाली के रूप में की गई थी। LSCG डेटा से पता चलता है कि जहाज का पंजीकृत मालिक ग्रेस ओशन PTA लिमिटेड है और प्रबंधक सिनाजी मरीन ग्रुप है। बाल्टीमोर में संघीय जांच ब्यूरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि उसके कर्मी मौके पर थे, क्योंकि बचाव कर्मी पटस्पको नदी में जीवित बचे लोगों को तलाश कर रहे थे।
दिन के उजाले में बाजीमोर में एक पुल को बड़ी क्षति का पता चला है, जो मंगलवार की सुबह एक कंटेनर जहाज के टकराने के बाद ढह गया, जिससे कारें और लोग नीचे नदी में गिर गई। अधिकारियों ने कहा कि बाजीमोर में 1.6 मील फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज ढह गया और मंगलवार तड़के एक जहाज के सहायक तोरन से टकराने के बाद वाहन नदी में गिर गया और राइटर्स के अनुसार बचावकर्मी पानी में जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे थे। इंजीनियर से शिक्षा सुधारक बने सोनम वांगचुक को, जो कोई मांगों को लेकर अनशन पर थे, उन्होंने 26 मार्च को अपना 21 दिवसीय जलवायु उपवास समाप्त कर दिया। लेह में वांगचुक में अनशन समाप्त करते ही सैकड़ों लोग उनके साथ शामिल हुए। शिक्षक और उनके समर्थकों ने लद्दाख को राज्य का दर्ज देने के और इसे भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत शामिल करने की मांग की है। साथियों, आज पहला चरण जो अनशन का है 21 दिन का, उसका अंत है, मगर ये सिलसिला, ये आंदोलन का अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। कल से ही नए सिलसिले शुरू होंगे, महिलाओं का अनशन शुरू होगा। ऐसे ही करते ये जितनी देर तक हमें करना पड़े, ये आगे बढ़ता रहेगा। इसमें मैं जो यहाँ पर आज 7-10 हज़ार लोग जमा हुए हैं, उनका तो धन्यवाद करता ही हूँ, और जो पिछले 20-21 दिन में 40,000 के करीब लोग हमसे जुड़े हर दिन, और उससे पहले 30,000 लोग। 27 मार्च यानी आज पुंछ में गुरुद्वारा महंत साहब का बाहर हुए विस्फोट के बाद सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। विस्फोट 26 मार्च को हुआ था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। देश में सबसे लोकप्रिय और चंचल त्योहारों में से एक है। राजस्थान के अजमेर में लोगों ने देवर भाभी कोडामार होली मनाई, जिसमें भाभी अपने देवर को गीले कपड़ों से पीटती है। यह उत्सव लगभग 200 वर्ष पुराना माना जाता है। देवर भाभी कोडामार होली देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते थे। ये देवर भाभी की कोडामोल होली होती है। देवर है ना भाभीयों पे कलर डालते हैं, वो भाभी है ना कोड़े मारती है। ये 150 साल से चल रही है, जीनगर समाज द्वारा।
गौरी शंकर छपेरा। ईडी के अनुसार जिन ठिकानों की तलाशी ली गई वे कंपनी के डायरेक्टर और पार्टनर संदीप गर्गा, विनोद कोलिया की संस्थाओं से भी जुड़ी है। इनमें लक्ष्मीटन मैरीटाइम, हिंदुस्तान इंटरनेशनल, राजनंदिनी मेटल्स लिमिटेड, स्टारवर्ड अलायंस इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, भाग्यनगर लिमिटेड, विनायक स्टील्स लिमिटेड, वशिष्ठ कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में ईडी ने कैप्रो कोरियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों विजय शुक्ला एवं संजय गोस्वामी के दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कुरुक्षेत्र और कोलकाता स्थित ठिकानों पर छापे मारे। एजेंसी ने 2.54 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की। इसका एक हिस्सा वॉशिंग मशीन से जब्त किया गया। आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण की जब्त के साथ ईडी ने 47 बैंक खाते भी फ्रीज किए। ईडी के अनुसार जिन ठिकानों की तलाशी ली गई वे कंपनी के डायरेक्टर और पार्टनर संदीप गर्गा, विनोद कोलिया की संस्थाओं से भी जुड़ी है। बाहर भेजे 1800 करोड़ जांच में पता चला कि ये संस्था सिंगापुर की गैलेक्सी शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स और होराइजन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स की मदद से भारत के बाहर विदेशी मुद्रा भेजने और पेमा के उल्लंघन में शामिल है। इन संस्थाओं का प्रबंधन एंथनी डी सिल्वा की ओर से किया जाता है। चैना कंपनियों की मदद से सिंगापुर की संस्थाओं को 1800 करोड़ रुपए भेजे गए हैं।